जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग। ये है आपकी क्विक वोकैब सीरीज जिसमें आपकी 83rd क्लास है, यानी कि 83वीं क्लास है भैया। अब बहुत जल्दी ये आपकी 100 क्लास कंप्लीट होने वाली है, 100 क्लास कंप्लीट होने वाली है। देखते हैं आज की क्लास में कितनी सारी वोकैबुलरी है। 15 से 20 मिनट का वीडियो जिसमें एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन मिलता है, शानदार सा वोकैब कलेक्शन याद रखना, और 50 से भी ज्यादा वर्ड्स हम लोगों को एक क्लास में मिल जाते हैं। ठीक है ना, चलो तो कर लेते हैं शुरू। देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से वर्ड्स हैं। ठीक है, देखो सभी लोग इस सेशन को लाइक वाइक कर देना भाई। ठीक है, ये आप लोगों का काम होता है, लाइक करना, कमेंट जो आप लोग करते हो बड़ा प्यारा सा, वो जरूर करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल्स हैं, सब्सक्राइब कर लेना भाई। इतनी सी जानकारी आपको देनी होती है। ठीक है, चलो आज की क्लास का बिना टाइम वेस्ट किए टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, हाँ ये इकलौती ऐसी सीरीज है जहां पे आपका सीधे कंटेंट पे बात होती है, इधर उधर की बातें करने का कोई फायदा भी नहीं है। डिस्पैरेट का मतलब क्या होता है बताओ। डिस्पैरेट का मतलब होता है सेपरेटेड। अगर कोई ऐसी चीज है जो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग, ठीक है, भिन्न भिन्न, जिसको कहते हैं डिस्पैरेट, यानी कि कोई ऐसी चीज जो डिफरेंट है। एडजेक्टिव की तरह आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। भिन्न मतलब सबसे अलग। डिस्पैरेट और सेपरेट, सेपरेट से भी आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर डिस मतलब डिस टीवी, पर मतलब पर, हर एक, और एट मतलब खाना। ठीक है, तो आप इसका एक स्टोरी बना सकते हैं जिससे आप इसको याद कर सको। वो डिश टीवी के ऊपर बैठकर मतलब पर, ऊपर पर बैठकर खाना खाता है, इसलिए सभी व्यक्तियों से भिन्न है। अब देखो ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि आप ऐसे करके समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वह डिश टीवी पे बैठ के खाना खाता है। डिश पर एट, डिश पर यानी कि डिश टीवी पर बैठ के खाना खाता है, इसीलिए वो सबसे अलग है। या फिर डिस्पैरेट को आप सेपरेट से याद कर सकते हो। ठीक है, आप इसको सेपरेट से भी याद कर सकते हो, आप इसको सेपरेट से भी याद कर सकते हो, बिल्कुल अलग। सेपरेट का मतलब ही होता है अलग, समझ गए। हाँ, डाइवर्स होता है, डिसिमिलर होता है। अगर कोई चीज डाइवर्स है, डिसिमिलर है, ठीक है, डिफरेंट है, और तीनों वर्ड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, अलाइक और सिमिलर। ठीक है, एक जैसा, समान। आगे चलिए, फिलिस्टाइन का मतलब क्या होता है। देखो फिलिस्टाइन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही असभ्य है, एकदम जंगली है, खुंखार आदमी है, एक गंदा सा आदमी है ना। अनकल्चर्ड कह सकते हो, असभ्य व्यक्ति, अनकल्चर्ड। ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। असभ्य व्यक्ति यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सभ्यता नहीं है, तमीज नहीं है, वाहियात व्यक्ति है, उसको कहते हैं। ठीक है, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन एक देश है, आपको भी पता है फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन। ठीक है, तो फिलिस्तीन और फिलिस्तीन एक देश भी है। तो फिलिस्तीन के जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं बहुत ही असभ्य हैं, बहुत ही अनकल्चर्ड है, इनके अंदर कल्चर नहीं है, कंडक्ट नहीं है, अच्छे विचारधारा नहीं है, व्यवहार नहीं है। बारबेरियन होता है, बारबेरियन मतलब एकदम बर्बरता के साथ व्यवहार करने वाले लोग, अनकल्चर्ड कह सकते हो, क्रैश कह सकते हो, मूर्ख टाइप के लोग। ठीक है, कल्चर्ड और मैनर्ड और बिहेव्ड और नर्ड, ये सारे के सारे सिमिलर मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं, जिनका मीनिंग पॉजिटिवली हम लोग बोलते रहते हैं। यार ये बंदा बहुत ही कल्चर्ड है, बहुत ही कंडक्टेड है, बहुत ही बिहेव्ड है, बहुत अच्छा मैनर्ड है, इसके अंदर मैनर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, हाँ, तो ऐसे करके आप इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पकड़ सकते हो। कॉमनली यूज्ड वर्ड है सारे के सारे। कॉमेंसुरेट का मतलब समझते हो क्या होता है। कॉमेंसुरेट, मेंसुरेशन जानते हो क्या होता है, ये वही है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन टॉपिक आपने सुना होगा, समानुपात है ना, अनुपात समानुपात, तो ये वहीं से बना है, मेंसुरेशन से मेंसुरेट और कॉमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट का मतलब होता है प्रोपोर्शन या फिर प्रोपोर्शनेट। ठीक है, समानुपाती, कोई ऐसी चीज है जो समानुपाती है। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई ऐसी चीज है जो समानुपाती है, एक जैसी है, एक जैसे अनुपात की है, तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट यानी कि कॉमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट मतलब समानुपाती। ठीक है, ये आपका एक न्यूमरल वर्ड हो जाएगा। अब यहां पे देखो कैसे याद करोगे। कम से तो आपने कर लिया, कम, कम मतलब आना। मेंसुरेट मतलब मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेट मतलब मेंसुरेशन, मेंसुरेट से बना लिया आपने मेंसुरेशन। मेंसुरेशन टॉपिक होता है हमारे मैथ्स में। ठीक
ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। और वो जो मेंसुरेशन होता है, मेंसुरेशन जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं सरकारी एग्जाम्स, उसमें जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो मेंसुरेशन टॉपिक है, वो मेंसुरेशन टॉपिक के अंदर अनुपात समानुपात के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ है? कॉमेंसुरेट, मेंसुरेशन में आते हैं क्या चीज? मेंसुरेशन के क्वेश्चन, समानुपात के क्वेश्चन, अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज जब किसी चीज के बिल्कुल प्रोपोर्शनेट होती है, प्रोपोर्शनल होती है या इक्वल होती है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमेंसुरेट। और इनकॉमेंसुरेट होता है असमानुपाती। ठीक है, जो असमान होती है ना। इनएडिक्वेट भी बोलते हैं, कोई चीज के किसी चीज के एडिक्वेट नहीं है, जैसी नहीं है, उसको बोलते हैं इनएडिक्वेट। ठीक है, वैसे तो अपर्याप्त होता है इसका मीनिंग। सपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है कोई भी ऐसी चीज जो फ्लेक्सिबल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीला। लचीला मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल, मुलायम, सॉफ्ट। तो फ्लेक्सिबल यानी कि चप्पल, इसको आप चप्पल से याद कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल तो इसका मीनिंग है, ये चप्पल तो इसका वो कर रखा है। ठीक है, ये इसमें चप्पल तो कीवर्ड है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, लचीला इसका मीनिंग होता है। ठीक है, एडजेक्टिव इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, चप्पल इसका कीवर्ड होता है। ठीक है, हाँ, सपल, साउंड ऑफ चप्पल। चप्पल मतलब चप्पल। जब मम्मी आपको चप्पल मारती है, मदर्स डे आपने देखा है, मम्मी आपको चप्पल मारती हैं, तो ऐसी चप्पल मारती हैं जो बहुत ही गुदगुदी सी होती है, मुलायम होती है, सॉफ्ट जैसी होती है। ठीक है, जिससे बच्चे को लगे ना, आवाज हो बट लगे ना। तो उनकी जो चप्पल होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, एकदम फ्लेक्सिबल। ठीक है, पापा के जूते होते हैं चमड़े वाले, और वो मारते भी बड़ी करास के साथ है, मतलब इस तरह से मारते हैं जिससे इसके कुछ चोट पहुंचे, लगे इसके खोपड़े वोपड़े में। ठीक है, उधर साइड से मारेंगे जिधर से टाइट होता है ना। मम्मी मारेंगे दीवार में मारेंगे, आधा दीवार के साइड मारते हुए ऐसे लगे जाए जिससे लगे ना तुम्हारे, बस आवाज हो जाए, डर बैठ जाए। चप्पल जो कि लचीली होती है या फ्लेक्सिबल होती है, सपल होती है, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल, प्लेंट कह सकते हो, यील्डिंग कह सकते हो। ठीक है, हाँ। और स्टिफ होता है, रिजिड होता है, कठोर, टाइट। ठीक है, टफ, टफ, कठोर, टाइट, कैसे भी आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। आगे चलो, सिनिस्टर समझते क्या होता है? सिनिस्टर, मैलेवोलेंट। सिनिस्टर का मतलब होता है ओमिनस। ये दोनों जो वर्ड यहाँ पे मीनिंग्स की जगह लिखे हुए हैं, इनको आप सिनोनिम्स लिखोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लिखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लिखोगे आप, बेफिजूल वर्ड्स नहीं है, ध्यान रखना। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल, अशुभ। ऐसे ही सिनिस्टर का मतलब भी यही होता है, मैलेवोलेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए कुछ ना कुछ बुरा चाहता है, बुरा सोचता है। एक होता है मेलेवोलेंट, एक होता है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा आदमी होता है, परोपकारी, जो लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचता है। ठीक है, और ओमिनस होता है अमंगलकारी, और मेलेवोलेंट का मतलब भी होता है अशुभ व्यक्ति। ठीक है, हाँ, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ये भी क्वालिफिकेशन है। साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो सिनिस्टर है, ये इसका साउंड आ रहा है मिनिस्टर जैसा, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। सिनिस्टर, मिनिस्टर। मिनिस्टर बहुत ही, हमारे देश में जो कई सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जो बहुत ही अमंगल कार्य करने के लिए बदनाम हैं या जाने जाते हैं, कि ये जो मिनिस्टर है, बहुत ही सिनिस्टर है, ये हमेशा से ही कुछ ना कुछ बुरा काम करता है। ठीक है, अमंगल कार्य, ये अमंगल काम करता है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जो अमंगल यानी कि अशुभ कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। आप ऐसे करके भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो सिनिस्टर को आप मिनिस्टर से याद कर सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो जरा, एविल हो जाएगा, विग्ड हो जाएगा, दुष्ट प्राणी। दुष्ट, विग्ड का मतलब होता है दुष्ट प्राणी, एक ऐसा व्यक्ति। ठीक है, और ओमिनस होता है बहुत ही वाहियात, अमंगल, ओमिनस, है ना। गुड का मतलब होता है अच्छा, ऑस्पिशियस भी होता है, अच्छा, फेवरेबल भी होता है। ठीक है, अपने फेवर वाला, फेवरेबल बंदा होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो, लैसिट्यूड होता है बहुत ही आलसी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो आलसी होता है, कामों को जैसा व्यक्ति होता है, कुछ नहीं करता, सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता है। आलस्य, आलस्य कहते हैं, आलस्य, लैसिट्यूड। ठीक है, लेजीनेस, लेजीनेस, लेजीनेस आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। एक तो होता है लेथर्जी, इसका सिनोनिम। एक होता है फटीग, थकान। एक होती है वेरीनेस। एज ए नाउन आप इस वर्ड को यूज करते हैं
ठीक है, जैसे एटीट्यूड होता है ऐसे लसीट्यूड होता है। आलस्य कहते हैं, जैसे आपने अगर लस्सी पी ली, ठीक है, मैंने भी थोड़ी देर पहले पी है, तो अगर आपने भी लस्सी पी ली, दही की लस्सी अगर गर्मियों में आप पी लेते हो तो आपको बहुत सारा आलस आता है। ये थोड़ा साइंटिफिकली इसका कोई रीजन होगा, है ना, कोई ऐसे कुछ मिनरल्स या कुछ ऐसा होगा उसमें, है ना, जिसकी वजह से आलस्य आता है। तो लस्सी पीने से जो आलस्य आपके शरीर में आता है उसी को लसीट्यूड कहते हैं। गर्मियों में दोपहर के समय लस्सी ज्यादा पीते हैं, आलस्य आता है, उसी से आलस्य आने लगता है। लेथर्जी, फटीग, वेरीनेस, ये होता है, ठीक है ना। वाइगोर होता है, एनर्जी होती है आपकी, ताकत, ठीक है, फुर्ती, ताकत जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, चेरी। चेरी का मतलब समझते हो? चेरी का मतलब होता है चिंता, टेंशन, सॉरी, चेरी का मतलब होता है सावधान, सतर्क रहना, अलर्ट। चेरी का मतलब, मैंने कहा भाई बी चेरी, आगे गड्ढा है, सावधान रहे, आगे गड्ढा है, आगे चोर खड़े हुए, आगे शेर खड़ा हुआ है, ठीक है, सावधान रहे। तो चेरी का मतलब होता है कॉशियस, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, जिसका मतलब होता है सावधान। चेरी, चेरी पॉलिश, चेरी पॉलिश आती है, चेरी पॉलिश से जूतों को पॉलिश करते समय सावधान रहना चाहिए ताकि कपड़े खराब ना हो। चेरी पॉलिश आती है ना, एक नाम आता है, चेरी एक ब्रांड है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक सी पॉलिश आती है, जब आप पॉलिश करते तो उससे सावधान रहो कहीं कपड़े खराब ना हो जाए। वरी रहना, सावधान रहना, कॉशियस रहना, ठीक है। और एक होता है सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट कि भाई इस चीज से सावधान रहे, कृपया आप लोगों को सावधानी बरतनी है, केयरफुल रहे, अलर्ट रहे, समझ गए, ये होता है। बाकी अटेंशन सीकर होता है, अटेंशन सीकर मतलब वो कुछ भी ऐसा करेगा, वो सावधान वावधान नहीं रहेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ खुरापाती काम करेगा जिससे लोग उसको देखें, वो सावधान नहीं रहेगा। सैसे होता है बखेड़ा खड़ा करने वाला, सैसे। वरी होता है, वही सेम वर्ड है, इसमें जो वरी लिखा हुआ है यही है, सेम वर्ड है, चेरी सेम वर्ड है, वेरी, वरी, सॉरी, वरी का मतलब यही होता है कॉशियस, सावधान, है ना। और इसके भी वही सेम सिमिलर मीनिंग है, कॉशियस, वॉचफुल, अलर्ट, अलार्मिंग, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। कॉशियस हो गया, वॉचफुल हो गया, अलर्ट हो गया, अलार्मिंग हो गया, ठीक है, केयरफुल हो गया। एक होता है केयरलेस, हीडलेस, जो बिल्कुल बेपरवाह होता है, रेकलेस, बहुत अच्छे वर्ड है ये, केयरलेस, हीडलेस, रेकलेस, बेपरवाह, लापरवाह, ठीक है। चाहो तो यहां पे मीनिंग लिख सकते हैं, बेपरवाह, ठीक है, लापरवाह, लापरवाह, बेपरवाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है भाई, किसी को कोई तकलीफ? एक होता है रेवेज, रेवेज कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है विनाश, रुइन, ठीक है। एज अ नाउन आप इसको याद या जो है यूज करोगे, नाउन की तरह यूज किया जाता है। रेवेज का मतलब होता है विनाश, ठीक है, रुइन, बर्बादी, डेट्रियोरेशन, ठीक है। हाँ, रेवेज में से रेवेज, राव मतलब रावण, और एज मतलब आग, आग, रावेज बोलते हैं इसको वैसे, रावेज आग, राव आग, रावण आग, रावण की जो लंका थी, हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगाकर पूरी तरह से लंका को तबाह यानी कि रेवेज कर दिया। रावण की लंका में हनुमान जी ने आग लगाकर के रेवेज कर दिया, रेवेज, राव आग, राव आग, एजी आग, राव आरे वी का मतलब रावण हो गया। तो रावण की लंका में आग लगा दी हनुमान जी ने, जिससे वो पूरी की पूरी लंका क्या हो गई, रेवेज हो गई, ठीक है। स्टोरी तो सुनी होगी। रुइन बर्बाद होना, डेवास्टेट बर्बाद, डिस्ट्रॉयड बर्बाद। एक होता है एड, सहायता करना, है ना, प्रोटेक्ट रक्षा करना, कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, ठीक है, ये होते हैं इसके कॉमन ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, एड करना, सहायता करना, ये इसके ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। हाँ, कैल्युमनी क्या होता है? कैल्युमनी क्या होता है भैया? जब आप किसी पे कलंक लगा देते हो। स्लैंडर, ये बहुत प्यारा शब्द है, याद रखना, इसको सिर्फ मीनिंग तक सीमित मत रखना, ये इसका सिनोनिम भी हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम की तरह लिखना है इसको, ठीक है। स्लैंडर, स्लैंडर, स्लैंडर नाउन की तरह यूज किया जाएगा इसको, कलंक, ठीक है। कैल्युमनी का मतलब होता है कलंक यानी कि धब्बा, ठीक है। स्लैंडर देखो मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स की तरह भी लिख रखा है, एस्पर्सन भी बोलते हैं, कलंक या फिर आरोप भी बोल सकते हो, कलंक बोल सकते हैं, आरोप बोल सकते हैं। याद कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है याद करना, आराम से कीवर्ड बन जाएगा, कालू, काला, ठीक है। कैल्युमनी, कैल्युमनी, काला, काला
मनी, काली मनी, यानी कि इस व्यक्ति पे काली मनी यानी कि ब्लैक मनी का आरोप लगाया गया। काला मनी, ब्लैक मनी, जिनके पास ब्लैक मनी होता है उन पर कलंक लग जाता है भैया, या फिर इस व्यक्ति पे ब्लैक मनी होने का कलंक लगा है, एक्चुअली इसके पास है नहीं है बट कलंक लगा हुआ है, ठीक है। और एक होती है डिग्निफाई, डिग्निफाई मतलब किसी को सम्मानित करना, एक्लेम मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो एक तो होता है एक्लेम मतलब तारीफ, प्रशंसा, डिग्निफाई मतलब किसी को सम्मान देना या उसको आदर देना, ठीक है। बस ये थे आपके सारे के सारे वर्ड। हर एक फॉर्मेट में लगभग 6 से 7-8 वर्ड्स होते ही होते हैं, मिनिमम 5 वर्ड होते हैं, मैक्सिमम तो 6-7 होते ही होते हैं। तो आप मिनिमम आप 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे 10 फॉर्मेट में तो 50 वर्ड्स तो मिनिमम है, इससे ऊपर रहते हैं, मैक्सिमम 70 से भी ज्यादा वर्ड्स चले जाते हैं हर क्लास में छोटे से वीडियो में। और मात्र 10 से 15 मिनट का खेल है, हर रोज सुबह 7 बजे वीडियो मिलता है आपको चैनल पे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, जो आप प्यारा सा कॉमेंट छोड़ते हो सेशन के बाद वो जरूर करें। और ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको पीडीएफ मिलता है। अगर आप ये सारी की सारी क्लासेस जितनी भी टॉप मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारी यूट्यूब पे होती हैं, अगर आप इनको एक जगह चाहते हो इंपॉर्टेंट सेशन विद पीडीएफ, तो आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे यूट्यूब का एक सिलेक्शन बैच हमने बना रखा है, जो यूट्यूब की क्लासेस हमने उस पर डाल रखी है। आप चाहो तो वहां से सारी की सारी टॉप मोस्ट यूट्यूब की क्लासेस को देख करके विदाउट एडवर्टीजमेंट या फिर बिना किसी डिस्ट्रक्शन के आप एप्लीकेशन से भी क्लासेस ले सकते हैं, वही सेम क्लासेस जो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, शानदार क्लासेस, ठीक है। उसके लिए एक छोटा सा चार्ज भी है जो आपको पे करना पड़ता है, सर्वर जो आपका होता है, सर्वर को जो आप यूज करते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।